हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा, नाम के ही 10 प्रश्न है, कम से कम 100 से भी ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे। और बेटा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और मात्र 15-16 मिनट की वीडियो है। जब आप देखोगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगी जीके का कितना अच्छा लेवल है। बेटा, फिलहाल हरियाणा पुलिस पैट, हरियाणा एसआई, हरियाणा पटवारी, हरियाणा ग्राम सचिव और बेटा हरियाणा कैरल पटवारी का एग्जाम आने वाला है। और बेटा, इनमें जीके विशेष रूप से है। बेटा, इनकी तैयारी कराई जा रही है। और मेरा कहने का मतलब है बेटा, किसी भी एग्जाम में अगर जीके जीएस आती है, जैसे यूपीएसआई का भी आने वाला है, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, बेटा इनमें भी जीके आती है। तो बेटा, ये सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। और बेटा, वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, तो आप उसका आंसर भी बताएं और कुल 10 प्रश्न में आप बताएं बेटा आपने कितने सही किए हैं। देखो बेटा, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? ये ऊर्जा का बेटा कौन सा स्रोत है? तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। तो बेटा, इस तरह इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, पवन ऊर्जा। देखो बेटा, थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं कि परंपरागत ऊर्जा क्या होती है और गैर परंपरागत ऊर्जा बेटा क्या होती है। बेटा, बड़े ध्यान से देखना। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बेटा वह जो धरती के गर्भ में मौजूद होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन, डीजल, लकड़ी, उपले, प्राकृतिक गैस, बिजली, ईटी। बेटा, मैं एक बार बताऊं, बस आप इतना फैक्ट याद कर लें, जो परंपरागत ऊर्जा होता है ये बेटा, ये ऊर्जा है का समाप्त होने वाली है। मतलब ये ऊर्जा जरूर खत्म होगी। आपको पता है कोयला खत्म होना है एक दिन, पेट्रोल भी खत्म होना है, परमाणु ईंधन भी, डीजल भी, बेटा लकड़ी भी, जो पेड़ पौधे जब मानो इतनी कटाई चल रही है तो भाई पेड़ पौधे लगातार कम होते जा रहे हैं, तो सीधी बात है प्राकृतिक गैस भी, बेटा बिजली, जब पानी कम होगा तो बेटा बिजली ऑटोमेटिक बननी खत्म हो जाएगी। तो आप याद कर सकते हैं ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और बेटा, गैर परंपरागत के ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जो कभी खत्म ही ना होंगे। ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होगी? देखो बेटा, इसके गैर परंपरा एग्जाम फैक्ट है गे। गैर गैर परंपरागत जो ऊर्जा के एक, इसे हम नवीकरण ऊर्जा भी कह देते हैं। और बेटा अक्षय, सीधी सीधी बने अक्षय ऊर्जा। बात ये तीनों एक ही है। भाई, पवन ऊर्जा का कभी खत्म हो जाएगी? पवन ऊर्जा खत्म होगी तो पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाएगी। सोचो, सौर ऊर्जा, अगर सौर ऊर्जा खत्म हो गई, भाई एक बार बताओ, पानी खत्म होगा तो बेटा पानी और ग्रहों से भी मंगाया जा सकता है। आप समझ रहे होगे। ठीक है, सौर ऊर्जा खत्म होगी तो गिकाई दूसरे ग्रह पर ना मंगाई जा सके, ना पवन मंगाई जा सके। भूतात्य ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो कहने का मतलब है बेटा, ये ऊर्जा ऐसी है कभी भी खत्म नहीं होगी। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना कब की गई थी? भारत में बेटा 1982 में गई थी। ये भी फैक्ट बनता है। देखो, सौर ऊर्जा में फिलहाल तो वर्तमान में राज्य राजस्थान है। बेटा, सौर ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। देखो कितने की बना है एग्जाम में। पवन ऊर्जा में बेटा प्रथम राज्य तमिलनाडु में, शायद ही प्रथम राज्य तमिलनाडु ही रहे। ठीक है, क्योंकि बेटा की तटीय राज्य है। देखो मतलब बदल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पवन ऊर्जा का जो प्रथम राज्य कौन सा? तमिलनाडु। देखो यहाँ फैक्ट बनेगा, सर्वाधिक पवन चक्कियाँ किस राज्य में जी? कहाँ पे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के बेटा कौन सा शहर है? कन्याकुमारी। देखो यहाँ से फैक्ट, पवन ऊर्जा में प्रथम देश, पहले अभी साल भर पहले ही पवन ऊर्जा में बेटा जो सबसे पहले स्थान पर था जर्मनी। अब जर्मनी पछाड़ दियो तो ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद कर लें, पहले स्थान पर कौन है? चीन। और भारत का कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा में? चौथा। और बेटा कैसे जी के याद करोगे? इससे बहुत बढ़िया तरीका से याद होनी चाहिए। बेटा, ये दूसरा प्रश्न भी बड़ा सुपर डुपर है। ठीक है, अगर तुम तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल पता होना चाहिए। जन पता ना कितने एग्जाम में रिपीट है वो। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदी में कहते हैं, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकरण किया था? तो बेटा कौन सा अधिवेशन था वो? लाहौर का था भी। और बेटा इसका सन भी याद कर लें, कौन सा है ये? 1929 में हुआ था। और बेटा इसकी जो अध्यक्षता की थी लाहौर की, तो बेटा की करी थी तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू ने। ये सबरे फैक्ट याद होने चाहिए। देखो एक फैक्ट ये भी बनता है, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव सबसे पहले किसने नाम ही लिया था? पूर्ण स्वराज का। तो तुम सोचोगे ना, जवाहरलाल नेहरू ने लिया। ठीक है, नए बच्चे आप इसे विशेष याद रखना।
देखो बेटा जबरदस्त फैक्ट, देखो यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया। मैं तो ये कहूँ नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाए, नालंदा बौद्ध विहार पूछे या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन ने करी, तो बेटा ये गुप्त वंश ने की थी। गुप्त वंश का कौन था, कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है। और बेटा देखो मैंने कल पढ़ाया था, परसों आया था कि नालंदा जो विश्वविद्यालय, बेटा देखो अब फिलहाल भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा भारत का। और विश्व का सबसे पहला विद्यालय कौन सा, तक्षशिला। बेटा तक्षशिला पहले भारत में था, अब पाकिस्तान में, ठीक है। अगर यूपी के हैं तो यूपी का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इन चीज़ों में फैक्ट याद कर लेना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, विश्व का सबसे पहला तक्षशिला, भारत का कौन सा है, भारत का कौन सा बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय। अब भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय, एक बेटा फैक्ट और, इस विश्वविद्यालय को बेटा जो तोड़ा था, तो बेटा ये गुप्त वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक उसमें शासक था, उसका एक वो था सेनापति बख्तियार खिलजी, वाने की है कहा है विश्वविद्यालय को तोड़ दियो। तो बेटा ये भी बड़ा फैक्ट है। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी, काय की बात करूँ बेटा, तटीय रेखा की। तो बेटा भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो है 7500 किलोमीटर, ठीक है। तो और बेटा भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। देखो बेटा 5वां प्रश्न, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो संसार का बेटा दूसरा सबसे पर्वत कौन सा है, तो बेटा अगर कहें के टू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो आप ये याद करो एवरेस्ट तो है ही है, ठीक है, के टू गॉडविन ऑस्टिन। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो बेटा भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की दूसरी, खाली मैं कह रहा हूँ कि बेटा संसार की तो है ही है दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। अगर मैं ये बात कहूँ भारत की, पहला हो गया कि, और दूसरे नंबर की कौन सी बेटा, कंचनजंगा। तो आप इसे भी थोड़ा याद कर लें। बेटा देखो छठा प्रश्न, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, मतलब कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बेटा किस राज्य में होती है, सी इसका ठीक हो जाएगा, कर्नाटक। थोड़ा कर्नाटक के बारे में बेटा जान लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो बेटा जल्दी देखते हैं कर्नाटक की। बेटा राजधानी सब बच्चों को याद होता बंगलोर, ठीक है, बड़ा नगर भी इसका बंगलोर है। भाषा याद हो, इसकी भाषा कौन सी है, कन्नड़। देखो बेटा चंदन के पेड़ कर्नाटक में पाए जाते हैं। सोने की जो प्रसिद्ध खान है कोलार खान, बहुत एग्जाम पॉइंट है, ठीक है। कोलार खान कहाँ है, कर्नाटक है। क्यों प्रसिद्ध है, कि सोने के लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए। प्रमुख नृत्य बेटा यक्षगान, ठीक है। आपको 3 फैक्ट याद हो, कन्नड़, खान और यक्षगान, ठीक है, कोला की खान। जनजाति बेटा देखो सीधी एग्जाम में पूछिए कि भारतीय जनजाति बेटा कहाँ पर है। देखो कुछ, वृंदावन गार्डन कहाँ है, मैसूर पैलेस कहाँ है, हम्पी कहाँ है, गुलबर्मा कहाँ है, कंपन पार्क व संग्रहालय कहाँ है, तुम्हारे सब कर्नाटक में। स्टूडेंट लाइफ है तो सिर्फ प्रैक्टिस करी जाए। देखो बेटा राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत है, सिर्फ आप याद कर लें इस राष्ट्रीय उद्यान को, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, सीधे एग्जाम में पढ़ो कहाँ है कि कर्नाटक में। अगर चाहें तो केंद्र मुख आसी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क बांदीपुर, ठीक है, राजीव लिख रही है बेटा कि राजीव, ठीक है, राजीव गांधी, या इसका एक नाम और है नागौर राष्ट्रीय उद्यान, के सब तुम्हारे कर्नाटक में। अलमाटी बांध बेटा सीधी अलमाटी बांध किस नदी पर है, कर्नाटक में। और कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। और किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा सागर परियोजना, कंफ्यूज बालक हो जाते हैं, कृष्णा सागर परियोजना कहाँ है तुम्हारी, कर्नाटक में। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। तो इससे कंफ्यूज ना हो जाए। देखो बेटा जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है, आपको ये याद होना चाहिए। भारत का सबसे जलप्रपात कौन सा, जोग जलप्रपात। इसका एक नाम और है गौरसोप्पा। बेटा अब इसका एक फिलहाल वर्तमान में नाम और जाना जाए, गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। गांधी जलप्रपात, गौरसोप्पा, ये किस नदी पर है, शरावती नदी पर, ठीक है। जो जलप्रपात मतलब झरना होता है बेटा, इसकी जो ऊंचाई है 253 मीटर है। शिव सुमंद्रा जलप्रपात सीधे एग्जाम में पूछा, किस नदी पर भी पूछा, किस राज्य में भी पूछा। तो कर्नाटक तो तुम्हारा है ही है, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर, ठीक है। तो बेटा इसे भी कर लें, दूध सागर जलप्रपात, ठीक है, कि बेटा माधवी नदी पर है, यानी यह है का गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। चलो छोड़ो इसे। देखो बेटा एक है हॉगेन काल जलप्रपात, बालक कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कि जो हॉगेन काल जलप्रपात है कि कावेरी नदी पर है, इस पर थोड़ा सा विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक का, ठीक है। तो कुल मिला के एक ना हॉगेन काल जलप्रपात किन 2 राज्यों की सीमा पर है, कि तमिलनाडु सीमा पर, दोनों में भैया तमिलनाडु और कर्नाटक। यहाँ के पानी पर तो बड़ा विवाद रहता है दोनों राज्यों में।
किस क्षेत्र में आता है, किस क्षेत्र में आता है, यानी किस जोन में आता है कर्नाटक, दक्षिण में। कितने राज्यों से सीमा लगती है कर्नाटक की, 5 राज्यों से। पश्चिम व उत्तर में कौन है, गोवा है। उत्तर में महाराष्ट्र है, पूर्व में आंध्र प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में केरल है, ठीक है। पश्चिम में अरब सागर है। देखो बेटा, सूरजमुखी में प्रथम, सुपारी में प्रथम, कॉफी में आपने सुन ही लिया, रेशम में तुम्हारा प्रथम। देखो ये एग्जाम फैक्ट है, ये एग्जाम फैक्ट। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है, नंदी द्रुसेरी या चेन्ना केसवा की। देखो जहाँ तक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पूछा जाए, जहाँ तक नंदी द्रुसेरी या चेन्ना केसवा की पहाड़ी, तुम्हारे सब कर्नाटक में है। देखो सीधे एग्जाम में बनो, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, अरब सागर में, ठीक है। कर्नाटक में तो है ही है, कौन सी कहाँ पर है, अरब सागर में। देखो बेटा, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कैप गोडा। देखो बेटा की भी अच्छा ही फैक्ट है, कैप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेटा कहाँ है, बंगलोर में। एक बेटा मंगलोर हवाई अड्डा कहाँ है, मंगलोर में ही, ठीक है। तो कर्नाटक भी आप कह सकते हो, ये तो कोई दिक्कत ना। भारत में कच्चा लोहा उत्पादन में प्रथम है। देखो जबरदस्त, कच्चे लोहा उत्पादन में प्रथम है। देखो यहाँ की कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका राज्य पशु हाथी है, पेड़ तो चंदन है, पक्षी इंडियन लॉरर है, फूल इसका कमल है। बेटा यहाँ की देखो आधुनिक बंगाल की स्थापना, देखो कंफ्यूज मत हो जा, आधुनिक बंगलोर बंगलोर की बात करूँ, आधुनिक बंगलोर की स्थापना कौन ने करी, कैपे गौडा ने। कैपे गौडा फर्स्ट ने क्या हुआ एग्जाम ने बना के 1537 ईस्वी में। अंतरिक्ष नगर, सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी के उपनाम से बेटा किसे जानते हैं, तुम्हारे बंगलोर को। देखो बेटा 7वां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करने वाली जो मुख्य स्थापित कला कौन था, जो ताजमहल का निर्माण किया था, ठीक है। ये तो बताते हैं शाहजहां ने बनवाया था। बेटा जो निर्माण किसने किया था, तो ये 4 विकल्प हैं, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। तो बेटा कौन सा था, अहमद लाहौरी, ये इसका ठीक हो जाएगा। बेटा आज इतिहास में हम जहांगीर के बारे में देखेंगे, ठीक है। जहांगीर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। शाहजहां के बारे में बेटा हमने परसों 2-3 दिन पहले देख लिया था, तो आज हम जहांगीर के बारे में जान लेते हैं इतिहास में। बहुत ध्यान से देखना बेटा, जहांगीर पहले तो कि 1605 से 1627 तक ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। देखो अकबर का उत्तराधिकारी, जो अकबर के बाद में गद्दी पर जहांगीर ही बैठे थे। जहांगीर बेटा इसका बचपन का नाम सलीम था, ठीक है। देखो बेटा ये 24 अक्टूबर 1605 में, ठीक है, हम देख भी चुके हैं। अगर 16 अक्टूबर 1605 में गद्दी पर बैठा था। जब बेटा गद्दी पर बैठा था उस दौरान इसे कौन सी उपाधि धारण थी, इसे थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। जबरदस्त, ठीक है। देखो बेटा अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा, ठीक है। जिसका पुत्र था इसका नाम पर। देखो बेटा ये भी जबरदस्त फैक्ट है, न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था, जहांगीर बच्चों को याद होता है, ठीक है। और दोहरा देख लेते हैं बेटा, जो न्याय की जंजीर बेटा कहाँ है, आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई गई हुई है, ठीक है। तो आप याद कर लेना, यह जंजीर सोने की बनी हुई है। देखो बहुत जबरदस्त है कि किस चीज़ धातु की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। देखो बेटा यहाँ बालक बड़े फंसते हैं। देखो आपको खूब पता है बच्चों को, तुझू की ये जहांगीरी किसने लिखी, भाई खुद जहांगीर ने लिखी, या कि जहांगीर की आत्मकथा है बेटा, पर लेकिन पूरी नहीं लिख पाई। इसको पूरी करने का श्रेय किसको जाता है, मोतबिंद खां को। जबरदस्त। जहाँ देखो बेटा जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र था खुसरो। देखो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो 1606 में अपने पिता के विरुद्ध यानी विद्रोह कर दिया। और जहांगीर भाई जो खुसरोही और जहांगीर की सेना के बीच में विद्रोह कर दिया। भैया सीधी बात है, शासन के लिए शासक बनने की कह रहा हूँ, पर जहांगीर है कहा है बेटा, शाहजहां को वो मानने होगा, मैं शाहजहां को वो मानता था अपना खास पुत्र, ठीक है। तो इसलिए इसने विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में जालंधर के पास एक बहरावल नामक मैदान है, यहाँ पर युद्ध हुआ, ठीक है। थोड़ा सा अगर याद कर सकते हो अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में कैद में डाल दियो बेटा। यहाँ की सहायता खुसरो की जो सहायता है बेटा अर्जुन देव ने करी, और यही कारण यानी फांसी की सजा दे दी, ठीक है। चलो देखो बेटा एक अहमदनगर के वजीरे मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता की, चलो छोड़ो, एक बात ध्यान रखो, खुर्रम बेटा जहांगीर ने खुर्रम को पहले इसे मैं तुम्हें बता दूं, शाहजहां का पहले नाम बेटा खुर्रम था, ठीक है। और खुर्रम के बाद में बेटा शाहजहां की उपाधि कौन ने दी, जहांगीर ने दी थी, ठीक है। देखो ध्यान रखना, जो शाहजहां
पहले इसका जो शाहजहाँ का नाम खुर्रम था, इसे शाहजहाँ की उपाधि कौन ने दी? जहांगीर से। ठीक है, चलो देखो बेटा इस फैक्ट को बड़ा ध्यान रखना। एक ईरान है, ठीक है, यहाँ के एक निवासी थे, कौन थे? मिर्जा गयास बेगम। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, पहले थोड़ा सुन लेते हैं। मिर्जा गयास बेगम यहाँ के निवासी थे। इनकी एक पुत्री थी, कौन थी? नूरजहां। ठीक है, जो नूरजहां का नाम कहा था मेरू नेसा। ठीक है, नूरजहां का नाम, जो कि नूरजहां तो बेटा जहांगीर ने इसका नाम रखा था। ठीक है, नूरजहां का जो पहले विवाह हो चुका था, उस पति का नाम था अली कुली। ध्यान रखना, अली कुली बेगम, अली कुली बेग था। देखो यहाँ बेगम मत समझ लेना कि मिर्जा ग्यास बेग था। ठीक है, ये अपने सरनेम बेग ही लगाते थे, अली कुली बेग था। अली कुली बेग को बेटा जो इसका पति था, इसने एक शेर को मार दिया था। जहांगीर ने इसके बाद में इसे इसका एक नाम धर दिया था, शेर शेर अफगान, जबरदस्त नाम धर दिया। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो मेहर सिन्हा थी बेटा, ये बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, बहुत सुंदर थी। देखो सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा, उसकी सौंदर्यता पर मगन होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने जो इसका बेटा जो नाम था मेहरुनिसा, इसका नाम बेटा क्या धर दिया इसने? नूर महल या नूरजहां की उपाधि दी। ठीक है, देखो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी व सिक्के जारी किए। चलो जी ठीक है, देखो ये इसको ध्यान से देखो। ग्यास बेग को शाही दीवान, मतलब कहने को मतलब है मुगल काल में बेटा ये मंत्री बना दिए। ग्यास बेग जो उसके पिता थे, शाही दीवान बनाया गया। इत्माद उल उल दौला, देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये एक सीधा एग्जाम बना, उत्माद उद्दौला की उपाधि दी थी। ठीक है, उत्माद उद्दौला कहाँ आएंगे अभी मैं आगे बताऊंगा। आगरा में, यहाँ से क्या हुआ एग्जाम में बना क्वेश्चन है। ठीक है, ग्यास बेगम कह जाता हूँ मैं बार बार, ग्यास बेग का एक दूसरा नाम था इत्बाद उल दौला। ये उपाधि बेटा तुम्हारे जहांगीर नहीं दी थी। देखो भाई सीधी बात है कि कहाँ के थे? कि ईरान के, तो ईरानियों को ज़्यादा ही उच्च प्राप्त कर देते थे। अब एक आ गई तुम्हारी लाडली बेगम। बेटा कि लाडली बेगम कौन थी? ये लाडली बेगम नूरजहां की जो पहली शादी हुई थी, कौन से? शेर अफगान, बेटा जो अली कुली बेग थे, इसका दूसरा नाम था। इनकी की पुत्री थी, इन दोनों की पुत्री थी लाडली बेगम। यहाँ की जो शादी जहांगीर ने अपने ही पुत्र शहर यार के साथ में कर दी थी। ठीक है, जो जहांगीर का ही पुत्र था, समझ गए। लाडली बेगम कौन थी? लाडली बेगम बेटा जो नूरजहां और शेर अफगान इनकी पहली पुत्री थी, आप समझ गए होगे। ठीक है, नूरजहां की माँ असमत बेगम थी। नूरजहां की माँ भी याद कर सकते हो, असमत बेगम थी। ये जबरदस्त फैक्ट है। गुलाब से इत्र यानी गुलाब से सेंट लगाने की विधि कौन ने खोजी? असमत बेगम ने। कितने एग्जाम में आया और रट लेना, एग्जाम पॉइंट है बेटा के। देखो एक आ गया तुम्हारे महावत खां। बेटा कि महावत खां कौन है, पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ। बेटा देखो कि बहुत ज़बरदस्त बात है कि एग्जाम में बना है। जहांगीर नूरजहां और उसके भाई असफ खां को भी बंदी बना लिया महावत खां ने। बेटा महावत खां कौन था? महावत खां मुगल का ही एक मनसबदार था, यानी दरबारी था। ठीक है, दरबारी था। और इन्हें का बंदी बंदी बेटा इसलिए बना लिया क्योंकि नूरजहां ने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिए थे ऐसे ऐसे कि तुम लकड़ी फकड़ी बेच रहे हो और तुम ज़्यादा, और कुछ के बगावत करने की नौबत भी आ गई थी। ठीक है, ये अपने 4-5 हजार सैनिक ने लेके आयो और दरबार में पहुंचो, दरबार में ही बंदी बना लियो। ऐसी नौबत आ रही कि शासन ही पलटने की आ गई, पर नूरजहां ने बड़े दिमाग से काम किया। इसकी हामी हाँ मिला के जो इसके ही जो सैनिक थे उन्हें ही विद्रोह पे उतार दिया। ठीक है, मुश्किलन से जान बची थी। ठीक है, चलो छोड़ो, आप इसे सब फैक्ट को याद कर लेना। किसने बंदी बनाया था? महावत खां ने। कहाँ बनाया था? झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में। चलो जहांगीर के 5 पुत्र थे। खुसरो आपने पढ़ लिया, परवेज, खुर्रम। ठीक है, खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का, है ना, शाहजहां का। शेर खान आपने पढ़ लिया जो लाडी बेगम से शादी करी थी, एक छोटा पुत्र और था शाहजहां। चलो जी ठीक है, देखो भाई जहांगीर की अब हैगी मृत्यु विचारेगी, है जान दो। तो मृत्यु हैगी इनको, जो जहांगीर को मकबरा कहाँ है? शाहदरा में। शाहदरा कहाँ है बेटा? लाहौर में, रावी नदी के किनारे पर है।
मुगल चित्रकार अपने चरम स्तर काल में किस काल में थी? जहांगीर काल में। बिल्कुल इतने चरम स्तर पर पहुंच गई चित्रकारी का, पूछो मत, जहांगीर के काल में। जहांगीर के दरबारी जो प्रमुख चित्रकारी थे भाई, चित्रकार के तो रहते रहते आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन फारूक बेग दौलत खूब रेज के रह गए। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में, आगा में, देखो इस फैक्ट को याद कर लेना आप। देखो ये बिल्कुल, जहां आगा आगा राजा कौन थे बेटा? ये एक चित्रकार थे। आगा राजा सीधे एग्जाम में बनाए, ठीक है, लिख लेना। आगा राजा कौन थे? एक चित्रकार थे। एक चित्रशाला की स्थापना बेटा कहाँ करी थी? कि आगरा में, ठीक है। देखो हमजा नामा का संबंध बेटा, एक हमजा नामा की पढ़ाई होती थी, इसका संबंध भी तुम्हारा चित्रकला से, नोट करके लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसे याद कर लेना, ठीक है। तो आप इस लाइन को भी एक बार रिवीजन कर लेना सभी बच्चे। देखो बेटा अभी है ही, जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था, कोई डाउट भी ना। देखो और मैं बताते, इदमाद उद दौला बेटा, जो इदमाद उद दौला थे ये बेटा कौन थे? इनका उपनाम दिया था मैंने पहले बता दिया था। ये बेटा जो कौन थे, उसके नूरजहां के पिता थे, जो जिनका दूसरा नाम था मिर्जा ग्यास बेग, ठीक है। इत्माद उल दौला का मकबरा सीधे एग्जाम बनाया है, ये कहाँ है तुम्हारा? आगरा में। इस पॉइंट को लिख लेना, आगरा में। इसे किसने बनाया था? नूरजहां ने बनाया था 1626 ईस्वी में। बेटा ये पहला ऐसा मकबरा है जो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से बना था, ठीक है, सब पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना था। और बेटा ये जो पूरी जिसमें कारीगरी है ना, जैसी ताजमहल है ना, अगर तुमने देखा हो भाई आगरा में बिल्कुल ताजमहल सा, पर ये छोटा है उसके मुकाबले बहुत, पर देखने में एकदम दूसरा ताजमहल ही लगता है। जहांगीर का मकबरा का निर्माण भी, जो जहांगीर का मकबरा था जो बेटा शाहदरा में था, उसका भी नूरजहां ने कराया, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हंगिस प्रथम अंग्रेज थे, ठीक है। प्रथम अंग्रेज कौन थे? हंगिस। किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर। फैक्ट है एग्जाम पॉइंट में, ठीक है, जब पढ़ाया था तब भी बता दिया था, प्रथम थे। फिर आए थे तुम्हारे टॉड थॉमस रो, फिर आए थे विलियम पिंच, फिर बेटा कौन आए थे? एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपी भारत आए थे। 8वां प्रश्न बेटा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षाओं की संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार शासन प्रदान करता है? तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद? तो बेटा 30, डी इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। 9वां प्रश्न बेटा, देखो 9वां भी बड़ा जोड़ का है, बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप। खमीर उत्तम स्रोत है, जो बेटा जो खमीर है कहा है निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? तो बेटा 74 का हो जाएगा विटामिन बी कम्प्लेक्स का, ठीक है, बी इसका ठीक हो जाएगा। क्या सोचेगा इस प्रश्न को, बगैर पढ़े क्या कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोच्च स्रोत है? देखो क्या कहेगा निम्नलिखित में से, तो सोचोगे भी ना जो सबसे ऊंचा स्रोत है, तो बेटा प्रोटीन का इन विकल्पन में से तो बेटा कौन सा है? सेब है ना, सी। अगर बेटा सबसे ऊंची बात करी जाए, सबसे ऊंचा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में 40%। सोयाबीन के बाद में बेटा किस में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। दालों के बाद में किस में पाया जाता है? सेम में पाया जाता है। तो बात आप समझ गए होगे आप। बेटा ये HW मैंने घर के लिए दिखा था। कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई थी? ठीक है, तो हमारी एक स्टूडेंट बबीता, उसने सही आंसर दिया था सी, रूस। बेटा देखो ये आपका HW है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो विकल्प में हमें सही आंसर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।